Here are 5 things that blew my mind on returning to India after 12 years in the USA. जब 2012 में I left India for the USA, यहाँ सब slow था. Traffic, lines, life, and in fact India used to look up to the West for everything. लेकिन when I came back in 2024, I am seeing some real shocking transition. India is no more copying the West. बल्कि यहाँ पे people are blending modern lifestyle with an Indian soul. From the eyes of an ex-NRI, let me show you the India that will surprise you. जब मैं लास्ट ईयर इंडिया आने की प्लानिंग कर रहा था, मेरे मन में expectations were very low, especially when it comes to roads and infrastructure, general cleanliness, struggles in everyday life, etc. But after spending almost a year in India, हमने देखा कि यहाँ पर सब कुछ कितना बदल गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करूंगा। कौन से ऐसे मैक्रो लेवल चेंजेस हैं जो कि माइक्रो लेवल पे यानी डे टू डे लेवल पे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। वीडियो के एंड में आई विल एनालाइज दैट ये सारे चेंजेस मिलके इंडिया को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं एंड इन द नेक्स्ट 10 years what would India probably look like? Let's dive in. Friends, I belong to a small town, yeah, tier 2 town which is Agra. मैंने अपनी पढ़ाई आगरा से की और हमारे लिए being modern meant being a Delhiite. Because 2012 या उससे पहले का आगरा जो मुझे याद है उसमें सड़कों पे गड्ढे थे, डेली कम से कम 4 से 6 घंटे का पावर कट होता था एंड एक्सपोजर के नाम पे इतना कुछ नहीं था। इनफैक्ट अगर आपको इंटरनेशनल ब्रांडेड कपड़े भी खरीदने होते थे तो हम दिल्ली के पालिका बाजार या सम अदर स्टोर में जाते थे। बट फ्रेंड्स, आगरा टुडे इज नॉट द सेम एनीमोर। दिन की बात तो छोड़िए, पूरे मंथ में भी शायद लाइट 1 या 2 घंटे के लिए ही जाती होगी। रोड्स एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। गड्ढे ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हैं। रोड्स आर वेल लिट एंड वेल केप्ट। बड़े मॉल्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। इन शॉर्ट, आगरा फील्स लाइक अ मिनी मेट्रो इटसेल्फ। दैट रिमाइंड्स मी, आगरा में मेट्रो भी है। और सिर्फ आगरा ही क्यों, आज आप इंडिया में कोई भी टियर 2 सिटी उठा लीजिए, भुवनेश्वर, लखनऊ, मेरठ, मैसूर, मैंगलोर, जयपुर, नासिक, नागपुर एंड मेनी मोर, सभी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट आज लखनऊ जैसे शहर में ऐसी कोई इंडियन आईटी कंपनी नहीं है जिसका वहां पर एक ऑफिस ना हो, बी TCS, विप्रो, इन्फोसिस, डेलॉयट एटसेट्रा। जहां पहले सिर्फ 4 मेट्रोज हुआ करती थी, वहीं आज कम से कम भी 10 मेजर टाउन्स या सिटीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं और ये तो बस अभी शुरुआत है। मेरा मानना है दैट टियर 2 टाउन्स की ग्रोथ विल ओपन न्यू मार्केट्स and create a whole new ecosystem. Already, major startups in India are being built in these B towns. Bangalore में ना शुरू होकर companies like कार देखो, Dealshare, Minimalist, Kirana King, all have been founded in Jaipur. The second big change I am seeing in India is in its rail and roadways. In 1995, President Dwight Eisenhower said that highways were the backbone on which America is built. And this is 100% true. मैंने खुद देखा है अमेरिका में that the whole country is interconnected through a network of highways and expressways. Day to day में भी families do road trips extending over 2 to 3 days in America. And in fact in many major developed countries. 2012 या उससे पहले आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे दैट आप दिल्ली से मुंबई ड्राइव करके जा सकते हैं। बट टुडे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इज नियर कंप्लीशन विच विल अप्रॉक्सीमेटली टेक 13 to 14 hours ड्राइव। सिमिलरली आगरा दिल्ली, दिल्ली देहरादून, 1000 किलोमीटर से भी लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे, ये सभी हाईवेज या तो बन चुके हैं या ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन। बेसिकली ऑल मेजर स्टेट कैपिटल्स इज बीइंग कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे। और ये कोई नॉर्मल हाईवे भी नहीं है, दीज आर एक्सप्रेसवेज विद ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स।
be it access control, dedicated lane for emergency services themselves, underpasses, etc. Hundreds of features these expressway have which make your travel not only faster but also safer. In fact, last 1 year में I have been on these expressways many a times. I can tell you with experience that कभी कभी मुझे भी लगता है that these roads are of या तो similar या even better quality than the expressways I have seen in America. Expressways का direct impact है on growth of the connected town. Can you imagine for a city like मेरठ जो कि दिल्ली से एक 14 ले एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है में 500 गज कोठी की कीमत आज 9 से 10 करोड़ तक पहुंच चुकी है. उसका रीजन है दैट मैं खुद नोएडा में काम करता हूं एंड मेनी पीपल डू डेली अप डाउन फ्रॉम मेरठ टू नोएडा थ्रू दीज एक्सप्रेसवेज. तो वो रहे अपने टाउन में रहे हैं बट दे आर बीइंग पेड बेटर वर्किंग इन अ connected metro city. These highways also boost the connected industries. Construction, for example, auto industry. By the way, the sale of SUVs of India has increased 200% in the last 5 years compared to the previous 5 years. Just because of the rapid growth of these expressways, which are improving connectivity and more people are doing on-road travel. Believe me, friends, expressways, in my opinion, will be the single biggest factor that will contribute to the growth of India in the next 10 to 20 years. ये तो हो गए कुछ बड़े changes. Now let's look at some changes that are actually changing the fabric of life in the city itself. In India, I am seeing that the mindset of people towards adoption of technology itself has evolved to a next level. आपको एक एग्जाम्पल देता हूं of change in mindset and adoption of technology. After services like Uber and Lyft were launched globally, India adopted their own version of Uber in 2013, I believe. पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक मॉडल टू मॉडल कॉपी था. बड़ी बात थी इंट्रोडक्शन ऑफ रैपिडो उसके पूरे 2 साल बाद 2015 में. Rapido is a bike taxi service, unlike Uber, which was a cab or a car. See, Rapido saw an opportunity where Uber and Ola focused on premium customers who can afford a car for their daily office commutes or occasional purposes. Rapido focused on the Indian masses. By the way, the market size of which was 10-20 times bigger. And in less than 10 years, Rapido became a dominant player in the bike taxi rideshare segment. पर Rapido की ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी. One of the main target customers for Rapido is the women population of India who travel to their office every day either using shared autos or crowded buses. लेकिन challenge था that India में it was very difficult for women to imagine traveling on a bike with an unknown person. However, as I said, because the solution was so nicely tailored towards India, इस mindset को break करने में Rapido को ज़्यादा देर नहीं. Today, women all across India are using Rapido or similar services without any fear. तो मैं इसे एक माइंडसेट शिफ्ट की तरह देखता हूं दैट इंडिया दैट वंस यूज्ड टू बी ओल्ड स्कूल स्टीरियोटिपिकल रिजिड सोसाइटी इज नाउ बिकमिंग फ्लेक्सिबल एंड रेडी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी. और जैसे जैसे लोगों की सोच बदल रही है वैसे वैसे ही उनका लाइफस्टाइल भी. इनिशियली जब मैं आने का प्लान कर रहा था तब ऑनेस्टली मैं यही मानता था दैट इंडिया माइट बी अ डाउनग्रेड इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज मेरा परसेप्शन यही था दैट अमेरिका ऑफर्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ. पर चाहे मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब भी ना पता हो, बट अगेन वापस आके मैं देख रहा हूं हाउ मच थिंग्स हैव चेंज्ड इन इंडिया इन ऑल रिस्पेक्ट्स. आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं. जहां 2012 में
इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए बस या तो आपका कॉमन ग्राउंड होता था या कोई पार्क। वहीं आज इन एवरी सिटी देयर आर टॉप नॉच रेंटल फैसिलिटीज फॉर ऑल स्पोर्ट्स यू कैन इमेजिन, बी इट बैडमिंटन, बी इट स्विमिंग, बी इट टेनिस, बी इट टेबल टेनिस, बी इट सॉकर। डे एंड नाइट टर्फ फील्ड्स आर अवेलेबल। वहीं जहां 2012 तक एजुकेशन मेंट CBSE schools and competitive exams, today it is evolving so much that, for example, मेरा छोटा बेटा recently went to Bharatpur Bird Sanctuary to study birds and then later on made a presentation to all the parents about what they have learned about birds, and I can see that his awareness of birds, their behavior, their ecosystem has certainly improved. Another example is food. जहां पहले चाट कॉर्नर used to be just a चाट कॉर्नर. Today, if you are a famous food joint, businesses are thinking to expand that brand and make it a global or a pan-India brand. For example, Wow Momos, गोली वड़ा पाव, चाट अड्डा, इन सभी ब्रांड्स की शुरुआत किसी छोटी फूड वेंडर की तरह ही हुई थी, एंड नाउ दे हैव एक्सपैंडेड देयर बिजनेस नेटवर्क्स थ्रू फ्रेंचाइजीज all over India. Another interesting development is that people who can afford are actually buying farmhouses and thinking about eco-living and organic farming and consumption of food in a big way. आप नोएडा में कहीं भी चले जाएं, जगह जगह आपको फार्म हाउसेस फॉर सेल के पोस्टर्स या बैनर्स मिल जाएंगे. That big adoption of farm houses are happening across India today. And the great thing I am seeing is India is learning that a better lifestyle does not mean blindly copying the West. It means sustainable, organic and simple living connected to your roots. अब आते हैं single biggest change that has improved the quality of life and ease of living in India a lot, और ये है UPI. इसका इम्पैक्ट मैं आपको एक सिंपल रियल एक्सपीरियंस से बताता हूं. मुझे अच्छे से याद है जब हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, तब कोई भी बुक लेने के लिए हमें नई सड़क जाना पड़ता था. उसमें पूरा दिन भी लगता था एंड ऑफ कोर्स खर्चा भी ज़्यादा होता था, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड फॉर ट्रैवल एंड ऑल्सो जब आप पूरा दिन जाएंगे तो खाएंगे भी. लेकिन अभी 2 महीने पहले की बात है, मैं अपने बड़े बेटे के लिए कोई बुक देख रहा था. तो मैंने क्या किया, फर्स्ट I went to Google, searched for a bookstore near me, found the number of a book vendor, called him. He sent me a QR code on WhatsApp. I scanned it, made the payment and sent him, and then मैंने उसको अपनी लोकेशन भेज दी. उसने उस लोकेशन के बेस पे पोर्टर बुक की और अपने यहाँ से बुक पोर्टर को दे दी. 1 घंटे में बुक मेरे पास थी. मैंने पोर्टर को अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये का पेमेंट किया एंड इट्स ऑल डन. ना मैं अपने ऑफिस से निकला, ना गाड़ी स्टार्ट की, ना ट्रैफिक में फंसा, ना टाइम वेस्ट किया. उल्टे सस्ते में 200 रुपये में बुक मेरे घर थी. ये 100% ट्रू है दैट आज मेरे घर में ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जिसकी होम डिलीवरी ना होती हो. इवन आवर मेड्स एक्सेप्ट UPI एज देयर मंथली सैलरी. हमारा वेजिटेबल वेंडर हैज़ केप्ट अ बॉय फॉर डिलीवरी. हम उसे फ़ोन करते हैं या अपनी ग्रोसरी लिस्ट या वेजिटेबल लिस्ट व्हाट्सएप कर देते हैं. द वेंडर सेंड्स द डिलीवरी बॉय, हम UPI से पेमेंट कर देते हैं एंड इट्स डन. ये पहले शायद इसलिए भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि पहले कैश ट्रांजैक्शन होता था, तो वेंडर तो अब हर घर में नहीं जा सकता, एंड फॉर द वेंडर टू ट्रस्ट हिज डिलीवरी बॉय टू हैंडल कैश वॉज डिफिकल्ट. बट UPI सिंप्लीफाइड all these things, and इसी वजह से UPI is empowering India from within. Businesses are able to expand, new businesses are being created. आप नए कस्टमर्स पहुंच रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट बुक वेंडर, मैं उससे कभी मिला भी नहीं. एंड ऑफ कोर्स दिस सेक्टर इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ होल न्यू इकोसिस्टम. इट्स इंप्रूविंग सेल्स, रिड्यूसिंग ट्रैफिक, सेविंग टाइम एंड एवरीथिंग एल्स, एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एज वेल. आज इंडिया में एप्स एंड डिलीवरी सर्विसेज की सक्सेस के पीछे UPI इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर.
On a lighter note, when I was researching for this video, I found an interesting article published in 2022, which showed a beggar with a UPI code hanging around his neck. He is from Bihar and his name is Raju. So अब एक obvious question आता है, इन सब changes से जो by the way अभी शुरू ही हुए हैं, बस आने वाले 10-20 साल का इंडिया कैसा होगा, और ये जानने के लिए इन सभी चेंजेस का कॉमन थ्रेड समझना जरूरी है. अलग अलग देखेंगे तो यही लगेगा दैट दीज आर स्टैंड अलोन चेंजेस, बट इन माय ओपिनियन ऑल दीज चेंजेस विल ड्राइव इंडिया एंड इंडियंस फॉरवर्ड. देखिए, आज एक छोटे से शहर में बैठा हुआ बच्चा या बच्ची पूरी दुनिया से कनेक्टेड है विद इंटरनेट. टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो घर बैठे बैठे फूड, ग्रोसरीज एंड अदर आइटम्स मंगवा रहा है. कनेक्टिविटी या रोड्स इंप्रूव होने की वजह से बड़े शहरों का एक्सपोजर घर बैठे बैठे मिल रहा है. एजुकेशन सिस्टम और लाइफस्टाइल उसके अपने ही शहर में इंप्रूव हो रही है. तो इन सब का कॉमन थ्रेड है हाइपर कनेक्टिविटी. जो पहले लोकल था, जिसका सोच का दायरा, जिसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाज लिमिटेड टू हिज or her town, is rapidly becoming global on the wheels of technology. What India is seeing today, a small portion of it happened in the USA in the 1950s, Singapore in 1970s and China in 1990s. और आज ये सभी कंट्रीज कहाँ हैं हम सभी अच्छे से जानते हैं. Because hyperconnectivity brings prosperity, advancement and freedom. Prosperity because the world is your market. Advancement due to knowledge and shift in your mindset. And freedom because boundaries are dissolving. So, ऐसा ही होगा हमारा इंडिया भी. फिर चाहे वो मेट्रो सिटी हो, टियर 2 सिटी हो या कोई रिमोट विलेज. However, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है. To see the full picture, you should know the good and the bad. जिसकी बात मैंने अपने पिछले वीडियो which is what NRIs don't like about India. इंडिया के बारे में आपका क्या सोचना है? Please do comment, and if you like this video, please subscribe to our channel. नमस्ते.